अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। है थ्रोम्बोसाइट्स जो कि प्लेटलेट्स वाइट ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले। हमने प्लेटलेट्स की बात खत्म की थी, अपनी सेशन में एंड किया था, तो हमने ये बात की थी कि प्लेटलेट्स वो जरूरी होता है, वो क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है। एंड आपको ब्लड क्लॉटिंग में एग्जांपल दी थी कि अगर ऐसे कभी आपको चोट लगती है, कोई कट लगता है स्किन के ऊपर, तो यू सी कि थोड़ा शुरू में ब्लीडिंग होती है एंड उसके बाद थोड़ी देर में वो ब्लड खुद ही से रुक जाता है। मैंने आप अगर उसमें ज्यादा देर ना भी तवज्जो ना भी दो या मतलब फौरन से बैंडेज ना भी करें, तो अगर मतलब अनलेस के बहुत डीप कट ना हो, अगर से अब लाइक स्किन वाला कट होता है, तो खुद ही से ब्लड थोड़ा सा निकल के वापस से वो क्लॉटिंग वहां पर हो जाती है एंड स्किन आपको लगता है कि अच्छा आना शुरू हो गई है, नजर आ रहा होता है चोट, लेकिन ब्लड नहीं निकल रहा होता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। कि ब्लड जो है जिसकी वजह से कि आपके वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, जो एक्सपोज स्किन होती है, कि वहां से ब्लड लॉस मजीद ना हो। इंजरी तो है लेकिन अब वहां से ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, ये काम कौन करता है? ये प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स को हम और क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। कि ब्लड क्लॉटिंग होती किस तरह से है, ये इसके हम स्टेप्स अब पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको साथ से पढ़ते हैं। ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड। बेसिकली अगर आपको चोट भी लगती है तो हमें तो ऊपर का पार्ट नजर आ रहा होता है, मगर असल में वो ब्लड वेसल के इंजर होने से ब्लड निकलता है, बिकॉज ब्लड तो वेसल्स के अंदर होता है। तो अगर इफ यू सी कि ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग होने का कॉज होता है कि ब्लड वेसल आपकी डैमेज हो गई, जिससे ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन एक्सेट्रा वर्क टुगेदर टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट ओवर द इंजरी। तो सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं होते, प्लेटलेट्स के साथ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, जो कि थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन वगैरह, ये क्या करते हैं, ये साथ में एक मिलके क्लॉट बना देते हैं। क्लॉट क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब एक काइंड ऑफ इस तरह की एक दान मतलब सर्कल सा एक चीज हो जाती है कि वो आ जाता है और वो उस जगह को कवर कर ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी पाइप
देखा आपने वाटर पाइप्स जैसे अगर होते हैं घर में और उनमें कहीं पे कोई कट लग जाए या मतलब वो कहीं से फट जाए तो पाइप जहाँ से लेकर अगर हम हॉलो पार्ट इस तरह का अगर आप इस चीज को वेसल को पाइप की तरह समझें तो कहीं और से पानी बहना शुरू हो जाता है या एक प्रेशर से निकलना शुरू होता है। तो अगर हमने उसको पाइप को नहीं चेंज करना तो उस वहां पे आप टेप लगाते हैं या कोई तरह की मास्किंग टेप्स वगैरह होती हैं जो कि उसको पानी बहने से बचाती हैं एंड देन सिर्फ जहाँ से चलना होता है वहां से। वैसा ही काम क्लॉट करता है कि जहाँ से एक एक्स्ट्रा जगह से ब्लड लॉस हो रहा होता है उसके ऊपर आके कवरिंग बनाना, दैट इज अ क्लॉट। ठीक है, तो वायरस प्राइमरी फंक्शन इज टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। ब्लड क्लॉटिंग आल्सो प्लेज अ रोल इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में क्यों करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके जहाँ पे कोई एक्सपोज जगह होगी कहीं से ओपनिंग होगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया या पैथोजेंस वगैरह भी आकर अंदर जा सकते हैं ब्लड में और आपको बीमार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए इम्यूनिटी का रोल भी करना होता है कि अगर वहाँ से जल्द से जल्द क्लॉट बने और उसको कवर कर दिया जाए एक्सपोज एरिया को ताकि कोई इम्यून प्रॉब्लम आपको ना हो या मैं कोई बीमारी ना फैल जाए, कोई पैथोजेंस ना आके अटैक कर दें बॉडी को। सही है, अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग के कि क्या स्टेप्स थे। ओके, सबसे पहले तो ज़ाहिर है इंजरी होना जरूरी है ताकि कहीं से ब्लड निकले। ब्लड वेसल इज इंजर्ड और रप्चर्ड, वेसल डैमेज एक्सपोजेस कोलेजन एंड एक्टिवेट्स प्लेटलेट्स। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अब सबसे पहला तो आपको ज़ाहिर है कोई भी इस तरह की प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास ट्रिगर होना जरूरी है। तो ट्रिगर इस केस में होता है इंजरी, कि कोई चोट लगी आपको या ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई तो जिसकी वजह से कोलेजन निकलेगा और प्लेटलेट्स वगैरह भी निकल के वो एक्टिवेट हो जाएंगे कि अच्छा हमें यहाँ पे आके इस जगह को भरना है। देन होती है कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा वेसल ना इसकी वजह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा बीच का पार्ट ल्यूमिनस का बंद हो रहा है, थोड़ा सा कम जगह बीच में, यहाँ से डायमीटर ज्यादा है बीच में कम हो गया, इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन के कुछ अगर बीच से अपना को रोक ले कैसे इतना ना, जैसे अगर पानी पाइप से भी पानी साइड से निकलना शुरू हो जाता है तो आप बीच में से दबा लेते हो उसको, अच्छा बहुत ज्यादा पानी ना निकले, जितना निकलना है थोड़ा थोड़ा वो तो निकल ही रहा है लेकिन बहुत प्रेशर से ना निकले। तो वैसे ही वेसल अपने आप को थोड़ा सा रोक लेती है कि कम से कम ब्लड उस जगह से फ्लो करे, ताकि नज़ारे कम ब्लड फ्लो करेगा यहाँ से थोड़ा जगह कम होगी तो कम ब्लड फ्लो करेगा, कम बहेगा, कम ज्यादा ब्लड लॉस कम होगा। सही है, तो इसलिए ब्लड वेसल अराउंड बोन कॉन्स्ट्रिक्ट्स टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द डैमेज्ड एरिया। वहाँ पे कम से कम ब्लड जाए क्योंकि अगर ज्यादा ब्लड जा रहा होगा तो ज्यादा ब्लड लॉस होगा, ज्यादा आपका खून की कमी हो जाएगी। सही है, फिर थर्ड स्टेप होता है प्लेटलेट एक्टिवेशन। प्लेटलेट सब एक्टिवेट होते हैं कि अच्छा भैया हम प्लेटलेट्स ने आना है और आकर मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स उस एरिया में जम जाए, बिकॉज प्लेटलेट से काम ही ब्लड क्लॉटिंग करवाना है। तो प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल सिग्नल्स व्हिच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स एंड इम्यून सेल। जब प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं ना तो वो इस तरह के केमिकल सिग्नल्स भी आसपास अपने रिलीज करते हैं जिससे ज्यादा प्लेटलेट्स आ सकें और इम्यून सेल्स को मतलब वो भी मतलब अट्रैक्ट करें कि सब आ जाओ, सब एक जगह पे फैल जाएं ताकि हम एक अपनी आर्मी बना लेते हैं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टू इंजरी साइट। अब जो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए थे वो इस इंजरी आ गए, यहाँ पे इसे इंजरी हुई है तो इस एरिया में आकर ना यूं मतलब आके अपनी जगह बनाने के ऐसे। सही है, देन रिलीज ऑफ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ये एक बहुत जरूरी काम होता है। ये क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि अगर पूरी इन सारे प्लेटलेट्स की एक आर्मी बन गई, से फैल गई जगह पर, तो वो उस एरिया में आके अपना एक प्लग बना देते हैं। प्लग क्या होता है कि जैसे वही टेप वाली बात कि उस जो एक्सपोज एरिया था जहाँ पे मतलब कट लगा हुआ था उस जगह पे आके सब फैल जाएंगे ताकि वहां से ब्लड ना निकले, पूरे प्लेटलेट्स फैल चुके हैं उस एरिया में। जैसे आपको टेप लगा दो तो टेप वहां पे लग गई, तो दैट इज प्लेटलेट प्लग का काम वही टेप वाला ही होता है कि वो उस जगह से क्लम्प कर देना ताकि ब्लड लॉस ना हो। स्टिकी प्लेटलेट्स क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग, ये इस तरह का प्लग बन गया। रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होंगे बिकॉज अभी पहले काम क्या था, पहला आपका गोल था कि ब्लड लॉस रुक सके। अब ये प्लेटलेट प्लग बनने की वजह से ब्लड लॉस रुक गया है, अब काम होगा शुरू क्लॉटिंग का और इसको जगह को मतलब हील करने का।
तो क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं, यानी कि इंजर्ड टिश्यू जो था, टिश्यू सेल्स एंड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ द वुंड एंड टू रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो वो मतलब इंजर्ड जगह से अपनी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह रिलीज कर देते हैं जहाँ से क्लॉटिंग शुरू हो सके। फिर फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन होती है। फिब्रिन क्या था? ये वाला प्लाज्मा प्रोटीन जो कि फिब्रिनोजन जिसको कहते हैं, वो फिब्रिन क्लॉट बन जाता है। अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन लीड्स टू फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। अभी पहले क्या था? प्लेटलेट प्लग था, अब नेक्स्ट आ गया फिब्रिन क्लॉट। तो ये फिब्रिन क्लॉट बन जाता है, यहाँ पे मतलब एक मैश स्ट्रिप्स बन जाती हैं और एक स्टेबल पूरा क्लॉट बनता है। देन फाइनली फिब्रिन क्लॉट बनता है, a solid mass that provides a physical barrier to prevent blood loss and stop pathogen entry। यहाँ पे प्रॉपर अब एक स्ट्रॉन्ग मास आ गया है, स्ट्रॉन्ग बैरियर आ गया है जो कि ब्लड लॉस तो प्रिवेंट कर ही रहा है और साथ साथ पैथोजेंस की। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।